पूरे जीवन काल में माँ बाप के बीच में एक संतान रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी ठीक से यदि कोई समझ पाता है तो वो है माँ। माँ जानती है कि हमारी संतान क्या चाहती है। माँ कैकेयी ठीक से जानती थी कि राम जी का अवतार किस लिए हुआ। मैं उस दिन आपसे निवेदन कर रहा था कि दशरथ जी ने कहा कि हमारे राम का भी अभी विवाह हुआ है। यदि माँ कैकेयी ना होती तो आज संसार में राम कथा ना हो रही। राम कथा यदि है तो उसके मूल में माँ कैकेयी है। दशरथ ने कहा कि राम जी वन नहीं जाएंगे, संशोधन हो जाए, यदि भरत राज्य करेंगे तो उसी में अनुशासन राम करेगा। लेकिन माँ कैकेयी ने कहा कि नहीं, बन ही जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार। भगवान का अवतार जग के कारण के लिए हुआ है, इसलिए राम जी को बन ही जाना पड़ेगा। अयोध्या में विवाह के आनंद नहीं, बल्कि राम को वन में बिहार के लिए जाना पड़ेगा। इसलिए माँ कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। कई विद्वानों का मत है कि रावण की आयु 14 वर्ष रह गई थी, लेकिन मानस में यदि प्रमाण देखें तो जिस समय मंत्रा ने कहा कि भयो पाख दिन सजत समाजू, तुम पाई सुध मोह सन आजू, एक पखवाड़े से राम राज्य की तैयारियां हो रही हैं, जबकि ये बिल्कुल असत्य है। जिस समय राजा दशरथ के मन में विचार आया, उसी दिन जो है निर्णय लिया। नृप जुबराज राम को देहु, जीवन जन्म लाहु किन ले। लेकिन मंत्रा ने बात को इतने बड़ा चढ़ा के कहा कि कैकेयी ने निर्णय किया कि 14 एक पखवाड़े से राज्य की तैयारियां चल रही हैं और मुझे सुध आज मिली। इसका निर्णय क्या हुआ कि माँ कैकेयी ने कहा कि 14 वर्ष के लिए राम को वन जाना पड़ेगा। किसी ने कहा यदि राम को वन मांगा तो माँ जानकी को क्यों भैया लक्ष्मण जो है 14 वर्ष के लिए वन गए। कहीं रोकने का प्रमाण नहीं है प्यारे कि किसी ने भी अपने ग्रंथ में लिखा हो कि माँ कैकेयी ने लक्ष्मण को रोका हो कि तुम नहीं जाओगे। कहीं प्रमाण मिला कि सीता को माँ कैकेयी के रोकने का प्रमाण मिला हो कि मैंने केवल 14 वर्ष राम वनवासी, केवल राम ही वन जाएंगे, सीता वनवास नहीं जाएगी। क्योंकि माँ कैकेयी जानती थी कि राम जी ही जग के कारण में नहीं है, जग के कारण में माँ जानकी भी है और जग के कारण में भैया लक्ष्मण भी है। प्रमाण क्या है? बोले आदि शक्ति जय अरि जगी उपजाया, सो अवतरहु मोरो ये माया। जानकी का अवतार भी जग के कारण है। थोड़ा इसको ऐसा बनाओ, क्योंकि हम देख रहे हैं पूरी आवाज खींच लेता है। हम जो बोलना चाहते हैं वो बोल ही नहीं पाते हैं। या तो सिस्टम में कमी नहीं है, मशीन तो सब नया दिख रहा है, या तो हो सकता हो कि इस पे पॉलिश भी किया गया हो इसलिए नया लग रहा हो। क्योंकि हम समाज में देखते हैं कि कई आदमी बूढ़े हो जाते हैं फिर भी बालों पर पॉलिश लगा लेते हैं। हमने कहा क्यों पॉलिश लगाए हो? बोले इसलिए लगा लेते हैं कि हम नए दिखने लगे। बेटे की बारात में जा रहे हो, बालों पर पॉलिश है तो तुम कुंवारे थोड़ी ना दिखोगे वहां जाकर। क्यों प्यारे? कुछ लोग इसलिए पॉलिश लगा लेते हैं, अरे बेटे का विवाह है, कम से कम आज तो पॉलिश लगा लें। क्यों? अरे आज बेटे का विवाह है, अरे बेटा लगा ले पॉलिश, वो ठीक है, लेकिन तुम पॉलिश लगाओगे तो समाज में क्या संदेश जाएगा? तुम्हारे समधी प्रसन्न थोड़ी ना होंगे वहां जाकर। इसलिए प्यारे जैसा है वैसा रहने दो, ये मशीन को लेकिन ऐसा बनाओ कि जिससे जो है आवाज ना खींचे।
या तो तुमको सेटिंग करना इसका ठीक से नहीं आता है, क्योंकि ये देखो आवाज खींच रहा है ना, और जब आवाज ही खींच लेगा तो हम क्या बोलेंगे। और बोलना भी देखो अभी तो शुरू ही नहीं किया है, अभी तो हाथ में माइक आया है। मैं आपसे निवेदन करूं, जानकी का अवतार जग के कारण में, बोले आदि शक्ति जय जगी उपजाया, सो अवतार्यो मोरो ये माया। तो लक्ष्मण किस लिए आए, जरा मानस के सिद्धांत को देखो कि लक्ष्मण का अवतार किस लिए, शेष सहस्त्र अरे शीस जग कारण, जो अवतार्यो मुँह भेटारण। इसलिए लक्ष्मण को भी जानना पड़ेगा। माँ कैकेयी ने एक के लिए वरदान नहीं मांगा। चौपाई का संकेत क्या है, जो व्याकरण पढ़े हों वो हमारी बात को समझ सकते हैं। क्या लिखा है, बोले 14 बरस राम वनवासी। राम कोई नहीं है, माँ कैकेयी ने केवल नहीं लगाया, केवल यदि लगा देती तो केवल राम को वनवास होता। माँ कैकेयी ने क्या कहा, बोले तापस वेश हरि विशेष उदासी, और 14 बरस राम वनवासी। केवल नहीं लगा, इसका मतलब हुआ केवल राम नहीं जाएंगे, 3 जाएंगे जो जग के कारण में आए। 3 कौन कौन है, माँ जानकी है, भैया लक्ष्मण है और राम है। इस चौपाई के संकेत में स्पष्ट लिखा है कि 3 वनवास जाएंगे। 3 कौन कौन, राम लक्ष्मण और सीता। प्रमाण क्या है, बोले तापस वेश विशेष उदासी। अब थोड़ा इसमें व्याकरण का प्रयोग करें। व्याकरण क्या है, बोले जहां विशेष लिखा है और विशेष में से हम बी को अलग करेंगे। उपसर्ग प्रत्यय यदि पढ़े हो आपने तो हम बी को अलग करेंगे तो क्या बचेगा, केवल शेष बचेगा। और याद रखना वहां उदासी लिखा है, जब हम उदासी से ऊ को अलग करेंगे, ऊ को हटा के कहाँ लाएंगे, ऊ हटाएंगे तो वहां गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ऊ को हटा के शेष के साथ जोड़ देंगे तो क्या होगा, बोले शेषऊ हो जाएगा, वहां दासी हो जाएगा। और दासी कौन है, बोले करो मोह रघुपति की दासी, दासी है माँ जानकी। और शेषऊ कौन है, बोले शेष भैया लक्ष्मण है। इसलिए माँ कैकेयी ने क्या कहा, बोले तापस वेश हरि विशेष उदासी, और 14 बरस राम वनवासी। यहाँ माँ कैकेयी ने तीनों को वनवास मांगा। क्यों, क्योंकि तीनों जग के कारण में आए। लेकिन विचार करना प्यारे, राजा दशरथ ने इतना कहा, लेकिन इसके बाद भी माँ कैकेयी ने एक नहीं मानी। क्यों, माँ कैकेयी ने एक नहीं मानी। यहाँ तक कि शंकर भगवान को राजा दशरथ ने याद किया को भवन में। प्रमाण क्या है, राजा दशरथ ने कहा, बोले सुमिरो महेश ही कहा निहोरी, ओ बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। यहाँ पर शंकर भगवान को याद किया। शंकर भगवान अयोध्या में आने लगे। बाप पार्वती बोली कहाँ जा रहे हो, तैयार होकर। शंकर भगवान ने कहा, अरे चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ याद कर रहे हैं। बोले सुनो, ये तो बात ठीक है, तुम्हारी बात समझ में आई, इसलिए आप जा रहे, लेकिन एक बात पत्नी की भी मानो। शंकर भगवान ने कहा, तुम्हारी क्या माने, यदि तुम्हारी मानेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। पार्वती ने कहा, गड़बड़ क्या हो जाएगा। शंकर भगवान ने कहा कि एक दिन हम अयोध्या गए थे, कितने पापड़ बेलने पड़े, इसके बाद भी ठीक से राम का दर्शन नहीं हो पाया। इसलिए पार्वती, आज स्वयं राम के पिता दशरथ मुझे याद कर रहे हैं, इसलिए मुझे जाने दो। लेकिन शंकर भगवान ने माँ पार्वती की एक न मानी। पार्वती ने कहा, देखो तुम विश्व के नाथ हो, यदि तुम जाओगे तो स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। शंकर भगवान ने कहा, वो तो बात ठीक है पार्वती,
लेकिन विचार तो करो, आज स्वयं राम के पिता अयोध्या में मुझे बुला रहे, इसलिए मुझे जाना चाहिए। लेकिन पार्वती ने कहा मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि अयोध्या की जो स्थिति है इस समय में देख रही हूँ वो ठीक नहीं चल रही। क्या है, अयोध्या में इस समय 7.5 का प्रयोग हो गया और 7.5 में तुम जाओगे, अभी तो मैं देख रही हूँ कि माँ के कई बदनाम हो जाएंगी और कहीं आप भी बदनाम हो गए तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी तो लोग यही कह रहे हैं कि गारी सकल के कई देही, अभी सब लोग केकई को दोष देंगे, लेकिन यदि तुम चले गए तो सब यही कहेंगे शंकर जी ही आके कराए, शंकर जी ने ही आके अयोध्या में ये जो घटना घटी। इसलिए माँ पार्वती ने कहा कि आप हमारे ही नाथ नहीं पूरे विश्व के नाथ हैं, इसलिए निवेदन है कि आप अयोध्या ना जाए। शंकर भगवान ने एक न मानी। शंकर भगवान बोले जाएंगे और शंकर भगवान डमरू बजाते हुए प्यारे अयोध्या के कोप भवन में पहुंचे। और जिस समय शंकर भगवान से राजा दशरथ ने क्या कहा, बोले आसे तो से तुम्हें अरिया वो डरदानी, ओ आरती हरो दीन जन जानी। उसी समय शंकर भगवान से राजा दशरथ ने प्रार्थना किया और एक बार नहीं दूसरी बार में क्या कहा, बोले तुम प्रेरक सबके हृदय ओ सोमति राम देव, बचन मोर तज रहे घर परिहर शील सने। यहाँ पर राजा दशरथ ने कहा कि आप हमारे राम की मति बदले। क्या मति बदले कि एक बार मेरा कहना ना माने। आज का पिता शिवलिंग के पास जाकर प्रार्थना करता है कि एक बार मेरा बेटा मेरा कहना माने, लेकिन राजा दशरथ ने कहा कि मेरा कहना राम ना माने, ऐसी प्रेरणा करो। लेकिन उसी समय शंकर भगवान ने कहा ये बताओ, यदि हम कहें ये तो ठीक है, लेकिन क्या ये उचित होगा? क्या राम का मंगल होगा? यदि राम को तुम अयोध्या में रोक रहे हो तो क्या राम का मंगल होगा? लेकिन राजा दशरथ ने विचार किया, प्यारे मैं आपसे निवेदन करूं, जिस समय राजा दशरथ ने कहा कि आप राम की मति बदलें, उसी समय दशरथ ने श्री शंकर भगवान ने कहा यदि राम की मति ना बदले तुम्हारी बदलने तो क्या दिक्कत है? आज यही तो विडंबना है समाज में, सबसे बड़ी विडंबना कि लोग चाहते हैं कि बेटा की मति बदल जाए, कहीं बाप की ही मति बदल जाए तो क्या बात नहीं, काम नहीं बनेगा। एक व्यक्ति हमारे पास आया, प्रणाम किया, हमने उसको आशीर्वाद दिया। बोले स्वामी जी आपका आशीर्वाद तो ठीक है। तो हमने कहा बात क्या है, बहुत परेशान दिख रहे हो। बोले परेशानी क्या है? बोले हम अपने बेटे से बहुत परेशान हैं। हमने कहा बेटे से बहुत परेशान हूँ, बेटा क्या करता है? बोले सुबह उठते ही, बोले मैं उसका बाप हूँ, सुबह उठते ही मुझे गालियां देता है। तो हमने कहा गाली देता है, ये तो बहुत गड़बड़ बात है। बोले आप यदि हमारे घर चलें और थोड़ा समझा दें, आप हमारे घर चलें थोड़ा समझा दें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इतने लोगों को समझाते हैं तो आपकी बात कहीं मान जाएगा तो मेरा बेटा सुधर जाएगा। हमने कहा एक बात बताओ, कहीं हम घर गए और बेटे ने हमारी ना मानी, हमें ही उल्टी गालियां दे दी तो क्या होगा? बोले नहीं आप संत हैं, आपको गालियां नहीं देगा, आपकी बात कम से कम सुनेगा। तो हमने कहा एक काम करो। बोले हमने कहा हम बेटे को ना समझा पाए लेकिन कहीं बाप को समझा दें तो कैसा रहेगा? बोले बाप तो आप देख रहे हैं सुधरा है, आप एक काम करें बेटे को समझाएं। हमने कहा हम बेटे को नहीं, हम बाप को समझाते हैं, हम बाप की ही मति बदल देते हैं। बोले बाप की कैसी मति बदलोगे? हमने कहा एक काम करो, बेटा नालायक है, तुमको गालियां देता है, तो कल हमारा विदाई का समय है, क्योंकि कल कथा का विश्राम दिवस है। तो हमने कहा एक काम करना, कल ठीक 6 बजे कथा विराम होगी और तुम अपना बैग लगा के आ जाना, हमारे साथ गाड़ी में बैठ के चलना, चित्रकूट चलना और वहीं हम तुमको ले जाकर नागा बना देंगे और निर्मोही अखाड़े में भर्ती कर लेंगे। उसने कहा कोई बात नहीं स्वामी जी, तुरंत कहा। बोले स्वामी जी ये बताओ, अपना बेटा है 2-4 गालियां देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपसे निवेदन करूं कि जिसकी बाप की मति बदलने में मैं असमर्थ हूं, भला बेटे की मति कहीं बदल सकता हूं?
शंकर भगवान ने कहा, देखो ये बहुत आवाज खींच रहा है और कथा हमें विराम लेनी पड़ेगी। इतना बोलने में दिक्कत हो रही, इनको अपनी तरफ से नहीं लगता। क्यों? अरे कम से कम अपनी तरफ से ध्यान दिया करो। तुम्हें नहीं लग रहा था क्या? अब देखो कि आवाज क्या है, क्या बोलने में हल्कापन महसूस हो रहा है। पहले पूरी ही आवाज माइक खींच रहा था कि तुम ऑपरेटर हो, कम से कम तुम्हें ध्यान देना चाहिए। तुम 6 दिन से देख रहे हो, मैं देख रहा हूं, तुमने पूरा हमारा गला ही यहाँ खराब कर दिया। अब दूसरी जगह वहां जाएंगे, वहां हमारी चेक बाउंस हो जाएगी। क्यों? यहाँ तो तुम्हारी चेक बाउंस होगी, अब यहाँ तो हमारी चेक बाउंस होगी। और जहां हम जाएंगे, जंगलपुर लीटीपुर जहां जाना है हमें प्यारे, वहां हमारी चेक बाउंस हो जाएगी। कम से कम ध्यान दिया करो। वक्ताओं के माइक ही गला ही जान होता है। जब यहाँ आवाज ज्यादा खींचेगा तो दिक्कत खड़ी होगी कि नहीं होगी? मैं आपसे निवेदन करूं, आज शंकर भगवान ने कहा कि चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ से आप बेटे की मति बदलने के लिए कह रहे हैं। मैं तो आपको समझा रहा हूं, आपका समाज में कैसा नाम रहेगा। लेकिन प्यारे शंकर भगवान की ने इतना समझाया, बोले सेव दधीच हरिचंद्र नरेशा हो सए धर्म हित कोट कलेसा। लेकिन इसके बाद भी राजा दशरथ ने एक नहीं मानी। शंकर भगवान ने कहा नरक में जाना पड़ेगा। बोले सब दुख दुख सहे साहब मोही, लेकिन राम हो तो राम के बिना एक पिता दशरथ नहीं रह सकता। लेकिन विचार करना प्यारे, जिस समय शंकर भगवान ने कहा जिस राम के मंगल के लिए तुम आज राम को सिंहासन पर बिठाना चाहते हो, विचार करना आज दशरथ से शंकर भगवान कर रहे हैं, क्या उस राम का मंगल होगा? राजा दशरथ ने कहा कि मंगल क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे राम जहां जाते हैं वही मंगल होता है। लेकिन जिस समय शंकर भगवान ने कहा तेई पर राम शपथ कर आई, तुम राम की सौगंध खा के आए हो। जरा विचार करो, यदि आज केकई के वरदान तुम केकई के वरदानों को वचन नहीं मानते हो, तो आज विचार करो राम का क्या अयोध्या में मंगल होगा? राजा दशरथ ने उसी समय प्यारे विचार किया। गोस्वामी जी की कलम ने क्या लिखा, बोले असमन गुनाई अरे राव नहीं बोला, ओ पी पर पात सरिस मन डोला। दशरथ जी ने कहा राम को वन ही जाना पड़ेगा। और याद रखना प्यारे, राम जहां जहां गए वहां वहां मंगल हुआ। राम का अवतार अयोध्या में हुआ तो वहां मंगल हुआ। अब मिथिला गए वहां मंगल हुआ प्यारे, और वन में गए वहां भी मंगल हुआ। प्रमाण क्या है? बोले मंगल रूप मयो बन तव ते, ओ कीन निवास रमापति तव ते। आज प्यारे राम स्वयं मंगल की मूर्ति है प्यारे, और जिन्होंने राम का स्मरण किया, राम की कथा को श्रवण किया, वो स्वयं मंगल की मूर्ति हो गए। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलम। क्योंकि हनुमान जी महाराज हर निश भगवान की कथा सुनते हैं तो स्वयं मंगल की मूर्ति हो गए। मैं आपसे निवेदन करूं, यदि आप भी इसी तरह भगवान की कथा भाव से श्रवण करते रहे तो आपके जीवन के जितने अमंगल है वो सब मंगल में परिणत हो जाएंगे। ऐसा कथा सुनने का फल है। जिस समय राम जी बन गए, राम जी ने अपने सारे कार्य किए प्यारे, जिस लिए भगवान आए थे। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जिस समय अत्याचारी बाली का वध हुआ, असुर रावण का वध हुआ, लेकिन इसके बाद भी विचार करना, राम जी का लंका में रोना बानरों ने देखा। बानरों ने कहा प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? राम जी के नेत्रों से झरझर आंसू बह रहा था। बंदरों ने कहा कि प्रभु आप क्यों रो रहे? राम जी ने क्या कहा? बोले बीते अवध जाऊं जो
तो जियत न पाबो वीर ओ सुमरित अनो जो प्रीत प्रभु ओ पुनि पुनि पुलक शरीर। राम जी कहने लगे वानरो, मैंने अपने भाई भरत से वादा किया। वादा क्या था? भरत ने कहा था भैया यदि अवधि के अपरांत आप अयोध्या में आए तो इस भरत भाई को जीवित नहीं पाएंगे। आज वानरो विचार करो, भरत जैसा भाई जिस राम के जीवन में हो, आज वो भाई अवधि के अंदर यदि अयोध्या नहीं जाएगा तो भरत भाई जीवित मर जाएगा। और जब अयोध्या में भरत जैसा भाई नहीं होगा तो ये राम अयोध्या जाकर क्या करेगा? विचार करना प्यारे। ऐसी अवधि में बीती जा रही, वहां भरत की भी दशा क्या है? बोले रहे एक दिन अरे अवधि अधारा ओ समझत मन दुख भयो अपारा। वहां भरत के नेत्रों में भी आंसू है। भरत कुशासन की आसन पर बैठे हैं प्यारे, लेकिन इसके बाद भी भरत के नेत्र से आंसू झरझर बह रहे। जिस समय प्यारे यहाँ बंदरों ने कहा प्रभु रोने की बात नहीं है, आप रोना बंद करें, लेकिन राम जी ने कहा मजबूरी है, यदि मेरा भरत भाई जीवित नहीं रहेगा तो अयोध्या के राज को ये राम स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन प्यारे जिस समय बंदरों ने कहा कि प्रभु आप रोना बंद करें, बंदरों ने विभीषण से कहा इधर आओ। विभीषण जी आए। विभीषण से कहा विभीषण तुम्हारे लिए राम ने क्या नहीं किया, और आज तुम्हारे लिए राम ने क्या नहीं किया, और आज तुम्हारे होते हुए राम के नेत्रों में आंसू है। इसका मतलब विभीषण तुम राम के आंसू के बारे में सोच नहीं रहे। विभीषण ने कहा मैं क्या कर सकता हूँ। बंदरों ने कहा तुम्हारे लंका में कुछ ऐसी व्यवस्था है जो राम को अयोध्या एक दिन में पहुंचा दी। क्यों? क्योंकि रहे एक दिन अवधि अधारा। विभीषण ने कहा व्यवस्था तो है, लेकिन राम जी आदेश तो करें। उसी समय लक्ष्मण ने कहा विभीषण जब तुम्हारे यहाँ व्यवस्था है, तुम आदेश का इंतजार कर रहे हो, यहाँ हमारे भैया भरत के लिए रो रहे हैं, इसलिए विभीषण व्यवस्था क्या है? उसी समय विभीषण ने क्या कहा प्रभु? बोले एक बार कुबेर पर धावा पुष्पकवान जीत ले। आज पुष्पक विमान है कुबेर का, प्रभु आप यदि आदेश करें। लक्ष्मण ने कहा आदेश की बात नहीं, तुरंत रखा जाए। और आज विभीषण ने प्यारे पुष्पक विमान रखा, और उसी पुष्पक विमान में राम जी मैथिली के सहित लक्ष्मण के सहित विराजमान हुए। जैसे ही राम जी मां जानकी के सहित विराजमान हुए, पीछे से पद्म 18 जूथ बंदर एक साथ चढ़ने लगे। जैसे ही बंदर चढ़े, लक्ष्मण ने कहा भैया इनको रोको। राम जी ने कहा क्यों रोके? लक्ष्मण ने कहा भैया इनको रोको। क्यों? बोले विमान की कंडीशन खराब है, विमान जो है विवादित है, क्योंकि विमान कुबेर का है लेकिन रावण के पास था, इसलिए विवादित विमान है, कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए इनको रोको। लेकिन बंदरों को राम जी ने नहीं रोका। राम जी ने कहा लक्ष्मण यदि हम इन बंदरों को रोकेंगे तो समाज में क्या संदेश जाएगा? जरा विचार करना, क्या संदेश जाएगा? राम जी ने क्या कहा? बोले नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ। बोले स्वार्थ होगा, और राम जी स्वार्थी नहीं है प्यारे, याद रखना। आज जिसके बल पर बंदरों ने कहा प्रभु ये बताओ आपको ये विमान कब मिला? राम जी कहने लगे बंदरों से विमान कब मिला? बोले विमान जब मिला जब विभीषण राजा बना। बंदरों ने कहा प्रभु तो विभीषण राजा कब बना? बोले जब रावण मरा। बोले प्रभु तो रावण कब मरा? तो भगवान समझ गए कि बंदर क्या चाहते हैं। तो उसी समय राम जी ने क्या कहा? बोले तुमरे बल में
अरे रावण मार्यो ओ तिलक विभीषण का पुन सार्यो। मंदिरों ने कहा प्रभु जब सब हमारे ही बल से हुआ है और हम ही ना विमान में बैठेंगे, इसलिए राम जी ने कहा देखो लक्ष्मण, हमने तुमसे क्या कहा था, इनको बैठने दो, समाज में संदेश गलत जाएगा। और याद रखना प्यारे, राम जी हमारे ऐसे राजनेता हैं आज के राजनेता से अलग है।